जय हिंद साथियों, आज की क्लास में मैं फिर से लेके आया हूँ आप सभी के लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल के मैथ के प्रीवियस क्वेश्चन। तो सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए, स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर जुड़े रहिए। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि जब एक क्या दिया गया है। देखिए पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, पहले तो हम पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, पेन का कलर रख लेते हैं अपन येलो। देखिए क्वेश्चन कह रहा है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए जब एक पुस्तक को 24 रुपए में बेचा जाता है तो विक्रेता को कीमत पर 20% की हानि होती है। यदि उसे 27 रुपए में बेचा जाता है तो उसका लाभ या हानि क्या होगी? उसका लाभ या हानि क्या होगी? देखिए जब किसी वस्तु को क्या किया जा रहा है, सेलिंग प्राइस यानी कितने में बेचा जा रहा है, एसपी कितना दिया है, 24 रुपए दिया है। कितना दिया है? 24 रुपए। अब इस पे क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही है, यानी 20% का क्या हो रहा है, इस पे लॉस हो रहा है। कब हो रहा है? तब इसे 24 रुपए में बेचा जा रहा है। तो यानी कितने में बेचा जा रहा होगा? इसे 20% की हानि हो रही है तो कितने में बेचा जा रहा होगा? 80%। कितने पे बेचा जा रहा होगा? 80% पे। यानी 80% की वैल्यू कितनी दी है हमें? 24 रुपए दी है। कितनी दी है? 24 रुपए दी है। तो इसे कितने में बेचा जा रहा है? 27 रुपए में बेचा जाता है। तो हमें निकालना है पहले तो इसका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे हम। कॉस्ट प्राइस निकालेंगे यानी 80% की वैल्यू अगर 24 दी है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? इससे क्या आ जाएगा हमारा? क्रय मूल्य आ जाएगा। देखिए परसेंटेज से हमारा परसेंटेज जाएगा और यहाँ पे अगर 20 से काट लेते हैं, 20 चौको 80 और 20 5 100 और 4 से काटेंगे, 4 6 24 और 6 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 6 5 30। यानी कॉस्ट प्राइस क्या आ गया? उसका क्रय मूल्य कितना आ गया? 30 रुपए। कितना आ गया? 30 रुपए। देखिए 30 रुपए की वस्तु है अगर कोई, कॉस्ट प्राइस क्या है? 30, और उसे बेचा कितने में जा रहा है? फिर अंतिम वो कह रहा है कि 27 रुपए में बेचा जा रहा है। कितने में? 27 रुपए में बेचा जा रहा है। तो कितने का लॉस होगा, कितने का लाभ होगा, सॉरी लॉस होगा यानी हानि होगी। कितने की होगी? 3 रुपए की। कितने की होगी? 3 रुपए की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हानि। तो ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि 270 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग के 3 गुने और दूसरे भाग के 2 गुने का योग कितना दिया गया है हमें? 630 रुपए है। तो लघु भाग यानी छोटा भाग कौन सा होगा? छोटा भाग हमें बताना है। देखिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के पूछे गए सारे क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि दो भागों को इस प्रकार बांटा गया है। माना कि हमने एक भाग क्या हो जाएगा हमारा? एक्स हो जाएगा। फर्स्ट भाग क्या है? माना कि हमने एक्स है। और सेकंड भाग क्या हो जाएगा? माना कि हमने 270 माइनस के एक्स हो जाएगा। ये क्या है? 2 भाग हो गए। इस प्रकार बाँटा गया है। अब वो कह रहा है पहले भाग के 3 गुना। पहले भाग का 3 गुना। पहला भाग कितना माना है हमने? x। x का 3 गुना। x का 3 गुना। और वो कह रहा है कि दूसरे भाग के 2 गुने का योग। दूसरा भाग कितना दिया है? ये क्या हो गया? पहला भाग। दूसरा भाग कितना दिया है हमें? 270 प्लस सॉरी माइनस x का क्या कह रहा है कि 2 गुने। 2 गुना यानी 2 का मल्टीप्लाई बराबर दोनों का योग कितना दिया है हमें? 630 रुपए दिया है। कितना दिया है? 630 दिया। देखिए यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई x में होगी तो कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा प्लस 2 की मल्टीप्लाई x में होगी तो क्या 2 की मल्टीप्लाई देखिए पहले तो कितने में होगी? 27 यानी 270 में होगी। 27 दूनी 54 यानी कितना हो जाएगा? ये 540 हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा बराबर कितना दिया है हमें? 630 दिया है। बराबर में 630 दिया है। देखिए एक्स और एक साइड जाएँगे, एक्स एक्स एक साइड जाएँगे अगर हम, तो देखिए 3x में से अगर 2x जाएँगे, तो क्या बचेगा हमारे सामने? केवल x बचेगा। क्या बचेगा? x बचेगा। अब यहाँ पे x बचा केवल हमारे पास और हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? देखिए, अगर हमारे पास ये दिया गया है कितना? 630। 630 में से अगर कितना 540 जाएगा तो कितना बचेगा? देखिए इधर प्लस वाला उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखिए 540 जाएगा तो बचेगा कितना यार? x बराबर कितना बचेगा हमारा? 63 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। कितना बचेगा? 9 और 0 का 0 यानी कितना बचा? 90। तो x बराबर यानी पहला भाग कितना निकल के आ गया हमारा? 90 आ गया। कितना आ गया? 90 आ गया। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही पूछा था हमसे लघु भाग क्या होगा? लघु भाग यानी छोटा भाग। छोटा भाग क्या है?
यहाँ पे x माना हमने, क्या है x, तो 90 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि 2 वर्ष पहले एक पिता और पुत्र की आयु का 5 गुना था। पिता अपने पुत्र की आयु का 5 गुना था। 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। कितनी होगी? 3 गुनी होगी। तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? देखिए ये क्या है? पिता यानी फादर है, और ये क्या है? सन यानी पुत्र है। देखिए पिता की आयु ये कब की है? 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है। कब की? 2 वर्ष पहले की। 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले कितनी उम्र थी? पहले वो कह रहा है पिता की 5 गुनी, यानी पिता की 5 होगी तो पुत्र की कितनी होगी? 1 होगी। अब वो कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष बाद कब होगी? 5 वर्ष बाद कितनी होगी? 5 वर्ष बाद कितनी होगी? पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी होगी? 3 गुनी, यानी पिता की आयु 3 होगी तो पुत्र की कितनी होगी? 1 होगी। यहाँ लगाएंगे हम क्रॉस मेथड। देखिए ये क्या कब का दिया है? 2 वर्ष पहले का दिया है, ये 5 वर्ष बाद का दिया है। देखिए 5 वर्ष और 2 वर्ष, एक बार पहले एक बार बाद, तो क्या होगा? दोनों जुड़ेगा, तो यानी 2 और 5 कितने हो जाएंगे? 7, यानी दोनों साइड क्या लिख लेंगे हम? 7-7 लिख लेंगे। अब लगाएंगे क्रॉस मेथड। देखिए 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकम 5 और 3 एकम 3, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा? 2 यूनिट। कितना आएगा? 2 यूनिट। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 तिया 21 और 7 एकम 7, यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा? 14 यूनिट। कितना आएगा? 14 यूनिट का। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर रखेंगे, यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 14, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 7। हमसे पूछा है पिता की वर्तमान आयु। देखिए ये अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, इससे हम केवल ऊपर वाले रेशियो का ही मान निकाल सकते हैं। देखिए ऊपर वाला रेशियो कितना कब का दिया है? 2 वर्ष पहले का। 2 वर्ष पहले का दिया है पिता का, जो कितना दिया है? 5 दिया है। तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा? 7 बना 35 बार। कितनी? 35 बार। ये कब की उम्र दी है? 2 वर्ष पहले की। हमें बताना है वर्तमान की। कब की बताना है? वर्तमान की। तो इसमें 2 वर्ष जोड़ना पड़ेंगे। कब का दिया है ये? 2 वर्ष पहले की उम्र कितनी आ गई? 35 वर्ष। यानी वर्तमान आयु बताना है हमें, तो कितनी आ जाएगी? वर्तमान आयु आ जाएगी पिता की 37 वर्ष। कितनी आ जाएगी? 37 वर्ष। 37 वर्ष ऑप्शन में किसमें दिया है? अगर ऑप्शन देखा जाए तो किसमें दिया है? फर्स्ट वाले में दिया है। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है, तो समान क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटाना होगा? चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटाना होगा? सॉरी। देखिए अगर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। वो कह रहा है कि लंबाई को 40% बढ़ा दिया जाता है। 40% बढ़ा दिया जाता है। 40% का फ्रैक्शन क्या होता है? 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5 होता है। कितना होता है? 2/5। यानी पहले 5 था तो अब 2 बढ़ा दिया गया, तो कितना हो गया? 7 हो गया। क्या होगा? 7 हो गया। देखिए पहले क्या थी लंबाई? अगर 5 थी, 5 पे 2 बढ़ा दी गई, तो अब कितनी हो गई? 7 हो गई। लंबाई का उल्टा क्या हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा, क्योंकि वो क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल समान रखना है। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। तो चौड़ाई कितनी करनी होगी? 7 से घटाकर कितनी करनी होगी? उसे 5 करनी होगी। 7 से घटाकर कितनी करनी होगी? 5 करनी होगी। तो कितने की कमी करनी होगी? 7 से 5 करनी होगी, तो 2 की कमी। कितने की? 2 की कमी। किससे करनी होगी? 7 से कमी। किससे? 7 से कमी। परसेंट के लिए 100, यानी कितना आ जाएगा? 200/7। कितना आ जाएगा? 200/7। 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 7 की 21 ज़्यादा हो जाएगा। 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा, बचेंगे क्या? यहाँ पर 6 बचेंगे, और 6 बचेंगे तो 7 8 56, पॉइंट लगाएँगे, भाग नहीं जाएगा तो फिर 56 हो गया। अब यहाँ पे बचा कितना हमारा? 4 बचा। पॉइंट लगाया तो 0 हो गया, 40 हो गया। अब यहाँ पे भाग कितनी बार जाएगा? 7 चौको 28, 7 पना 35, लगभग कितनी बार जाएगा? 7 पना 35, 7 छंग 42 ज़्यादा हो जाएगा। 7 पना 35 लगभग कितनी बार जाएगा? 28.5 में, लगभग में ही पूछा गया है, तो कितना घटाना होगा? 28.5% क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। क्या? चौड़ाई। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाए। क्लियर हो? आया समझ में? बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2 व्यक्तियों का औसत दिया है 32 वर्ष है। तो पहला व्यक्ति दूसरे से 16 वर्ष बड़ा है, तो दोनों व्यक्तियों की आयु क्या है?
आयु बताना है दोनों। देखिए दोनों व्यक्तियों को औसत क्या दिया है हमें 32 वर्ष। अगर औसत हमारे सामने 32 वर्ष है तो योग कितना आ जाएगा दोनों का? 32 दूनी 64 वर्ष, यानी 64 वर्ष क्या है दोनों की उम्र है। कितनी? 64 वर्ष। अब वो कह रहा है पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 16 वर्ष बड़ा है, यानी पहला व्यक्ति माना कि हमने x वर्ष का है, तो दूसरा व्यक्ति क्या हो जाएगा? x प्लस के 16 वर्ष का हो जाएगा। क्या कह रहा है? 16 वर्ष का हो जाएगा, 16 वर्ष बड़ा हो गया। देखिए अब वो कह रहा है कि दोनों का योग कितना दिया है हमारे सामने? 64 दिया है। कितना आया है? 64 आया है। देखिए कि दिया क्या था? औसत दिया था, लेकिन हमने योग निकाल लिया तो कितना आ गया? 64। दोनों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा? x और x कितने हो जाएंगे? 2x प्लस 16 बराबर कितना हो जाएगा? 64। देखिए 16 इधर प्लस का है, उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा? 64 माइनस के 16 हो जाएगा। 64 में से अगर 16 जाएगा तो कितना बचेगा? 2x बराबर, देखिए 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा। 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, और 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी कितना? 48। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। देखिए 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? ये 24 बार। कितनी बार? 24 बार। x बराबर कितना आ गया? 24 बार। कितना आ गया? 24 बार। यानी एक व्यक्ति की x की उम्र कितनी आ गई? 24 वर्ष आ गई। यानी पहले व्यक्ति की उम्र कितनी आ गई? 24 वर्ष। x का मान कितना आ गया? 24 आ गया। तो पहले व्यक्ति की उम्र आ गई 24 वर्ष हमारे पास। और दूसरे व्यक्ति की कितनी हो जाएगी? 24 प्लस की x 16। 24 प्लस की कितनी हो जाएगी? 16, यानी 16 वर्ष बड़ा है वो दूसरा। देखिए x का मान रखा हमने इसमें, तो क्या होगा? 16 वर्ष बड़ा है, तो दूसरा व्यक्ति कितने का हो जाएगा? एक है 24 वर्ष का, दूसरा कितने का हो जाएगा? 24 और 16 कितने? 40 वर्ष। कितने का? 40 वर्ष का। दोनों की उम्र कितनी आ गई? 24 और 40। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है? सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि एक थैले में 210 रुपए हैं। कितने? 210 रुपए हैं, जो कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों का अनुपात कितना दिया है? 3:5:6 के अनुपात में। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? देखिए रुपए कितने कितने के फॉर्म में है? 1 रुपए के फॉर्म में है। 1 रुपए और 50 पैसे और 25 पैसे के फॉर्म में क्या है? सिक्के। देखिए यहाँ पर रेशियो दिया है, इनका रेशियो कितना दिया है? सिक्कों का रेशियो दिया है हमें 3, 5 और 6 दिया है। 3, 5 और 6 दिया है। देखिए अगर एक-एक के हमारे पास 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे? टोटल 3 रुपए हो जाएंगे। कितने? 3 रुपए। अगर 50 पैसे के 5 सिक्के हैं हमारे पास तो कितने पैसे कितने रुपए हो जाएंगे? पचम 25, यानी ₹2.5 हो जाएगा। कितना? ₹2.5 हो जाएगा। देखिए 25 पैसे के अगर हमारे पास 6 सिक्के हैं तो कितना रुपए हो जाएगा? देखिए 25 छक्का 150, यानी कितना हो जाएगा? ₹1.5 हो जाएगा। कितना? ₹1.5। टोटल धनराशि कितनी हो जाएगी? अगर जोड़ा जाए तो कितनी हो जाएगी? देखिए 3 और 2 5, 5 और 1 6 और 1 7, कितनी हो जाएगी? 7 यूनिट। वो क्या कह रहा है कि टोटल धनराशि कितनी दी है? ₹210। कितने दिया है? ₹210। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा हमारे पास? निकल के देखिए 7 तिया 21, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 30 आ गया हमारे सामने। अब वो कह रहा है 25 पैसे सिक्कों की संख्या बताइए। क्या बताना है हमें? सिक्कों की संख्या बताना है, 25 पैसे के सिक्कों की। देखिए तो कोई-कोई क्या कर देता है, 1 यूनिट का मान निकाल के सीधे 1.5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 25 पैसे के। ये क्या दिया है? रुपए दिए हैं, रुपए। ये क्या बनाया है हमने? 25 पैसे के सिक्कों से रुपए बनाए हुए हैं। लेकिन उसने पूछा सिक्कों की संख्या। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। सिक्कों की संख्या पूछा है, तो सिक्कों का रेशियो क्या दिया था हमें? 6। कितना दिया है? 25 पैसे के 6 दिया है, तो 6 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, यानी 6 मल्टीप्लाई 30, तो कितना आ जाएगा? 6 तिह 18, कितना आ जाएगा? 180। 180 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आया समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, राहुल और दीपक के बीच आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष पश्चात राहुल की आयु 26 वर्ष होगी, तो दीपक की वर्तमान आयु क्या होगी? एक कौन है? राहुल है हमारे पास। एक है हमारे पास राहुल नाम का बंदा है, एक है हमारे पास दीपक नाम का बंदा। कौन है? दीपक। देखिए 2 बंदे हैं हमारे पास। तो राहुल की उम्र कितनी दी है? वर्तमान रेशियो दिया है 4 वर्ष, और दीपक का कितना दिया है? 3 वर्ष दिया है। अब वो कह रहा है कि 6 वर्ष पश्चात राहुल की आयु 26 वर्ष हो जाती है। देखिए एक आपकी दी है 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले, आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पश्चात, सॉरी
6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद कितने का हो जाता है? 26 साल का। अगर हमें वर्तमान का निकालना है तो वर्तमान का कितना हो जाएगा वो? 26 में से अगर 6 घटा देते हैं हम, 26 में से अगर हम 6 घटा देते हैं तो वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी उसकी? 20 वर्ष। कितनी आ जाएगी? 20 वर्ष। तो वर्तमान रेशियो कितना दिया है उसका? 4 यूनिट। कितना दिया है? 4 यूनिट। यानी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी हमारी? 4 पंचे 20 यानी 5 आ जाएगी। हमसे पूछा है दीपक की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु का रेशियो कितना दिया है? दीपक का 3 दिया है। तो 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे यानी 3 5 15 यानी वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। दीपक की कितनी आ जाएगी? 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा? यहाँ पर सी वाला हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आए समझ में? अगले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 विभिन्न पात्र दिए गए क्रमशः 52 लीटर, 72 लीटर और 24 लीटर दूध रखते हैं। कौन सा सबसे बड़ा पैमाना सभी पात्रों को सही मापने के लिए प्रयुक्त हो सकता है? देखिए ऐसा बताना है हमें कि एक कंटेनर है, उसमें 52 लीटर दूध दिया गया है। कितना दिया है? 52 लीटर दूध दिया है। दूसरे में कितना दिया है? 72 लीटर दिया है। और तीसरे में कितना दिया है? 24 लीटर। तो हमें ऐसा बड़ा से बड़ा लीटर या पात्र बताना है जिसे दूध को समान मात्रा में नापा जा सके। क्या है? बड़ा से बड़ा पैमाना यानी मात्र वो बताना है पैमाना कि जिसे समान मात्रा में मापा जा सके सभी को। तो ऐसा बड़ा से बड़ा क्या होता है हमारा? एचसीएफ। क्या निकालेंगे हम इन सभी का? एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे यहाँ पे। तो हम ऑप्शन की मदद ले लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन से आसानी से हो जाएगा। देखिए अगर 2 से काटते हैं तो 2 से सभी संख्या कट रही है, लेकिन क्या है ये? हाईएस्ट नहीं है, ये क्या है? लोएस्ट है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्या है ये? इससे और भी बड़ी संख्या है जिससे कट सकती है। अगर हम 6 से काट के देखते हैं तो 6 से देखिए 52 नहीं कटेगा, 72 कट जाएगा और 24 कट जाएगा, लेकिन 6 से 52 नहीं कट जाएगा तो 6 भी गलत हो जाएगा। अगर 12 से काटे तो 12 से देखिए 52 नहीं कटेगा, 72 और 24 कट जाएंगे तो हमारा 12 भी नहीं होगा। फिर क्या दिया? फिर अब क्या बचा हुआ है? 4 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 4 से हमारा 52 भी कटता है, 72 भी कटता है और 24 भी कटता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंसारी ने 600 अंडे 75 पैसे प्रत्येक के हिसाब से खरीदे। इनमें से 50 अंडे टूट गए। 50 अंडे टूट गए। किस दर पर शेष अंडों को बेचना चाहिए जिससे उसे 10% का लाभ? 10% का क्या हो? लाभ हो। देखिए टोटल अंडे कितने खरीदे हैं उसने? 600। अगर 600 अंडे खरीदे हैं, प्रत्येक अंडे का मूल्य कितना दिया है? 75 पैसे। 75 पैसे दिए तो अंडे कितने के खरीदे होंगे? 75 पैसे। अगर इसे रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएंगे? टोटल रुपए आ जाएंगे। यानी इतने रुपए की क्या खरीदे? अंडे खरीदे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गए। 6 का मल्टीप्लाई 75 में करेंगे। 6 पंचे 30, 30 का जीरो आएगा। हाथ की आ गई 3 और 6 7 42, 42 और 3 कितने हो जाएंगे? 45। यानी 450 रुपए के टोटल अंडे खरीदे। अब वो क्या है? 10% का लाभ चाहता हूँ मैं। 10% का वो लाभ चाहता है तो उसे कितने रुपए कमाने होंगे? 10% का लाभ चाहता है। अगर पहले देखिए उसने टोटल खरीदे कितने में है अंडे? यानी कॉस्ट प्राइस क्या हो गया उसका? 450 रुपए हो गया। ये क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। अब वो सेलिंग प्राइस पे क्या चाहता है वो? 10% का लाभ चाहता है। तो 450 के अंडे हैं, 450 रुपए के हैं। इस पे 10% का लाभ चाहता है तो 110% पे बेचेगा बटे में 100। यहाँ पे देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो जाएंगे, 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 55 की 5 आएगी, हाथ की आ गई 5 और 11 चौको 44, 44 और 5 कितने हो जाएंगे? 49। यानी कितने में बेचना है उसे? 495 रुपए कमाना है। कितने? 495 रुपए कमाना है। अंडे कितने थे टोटल? 600। अब देखिए टोटल 600 अंडे थे हमारे पास, जिनमें से 50 अंडे टूट गए। तो अंडे बचे कितने उसके पास टोटल? टोटल अंडे बचे 550। 550 अंडे किस दर से बेचे ताकि उसे कितने रुपए कमा सके वो? 495 रुपए कमा सके। देखिए तो 550 अंडे हैं, वो 495 रुपए कमाने हैं उसे, तो कितने की दर से बेचने होंगे? यहाँ पे देखिए भाग देते हैं। किससे कट जाएगा ये? यहाँ पे काटा जाए तो किससे कट जाएगा? 5 से काटते हैं। 5 से काटेंगे 110 बार और 5 से काटेंगे, सॉरी उल्टा रख दिया।
एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, क्या मिस्टेक हो गई? एक सेकंड रुकेंगे। देखिए, यहाँ पे उसे कितने में बेचना है? 495 में बेचना है। और अंडे कितने हैं टोटल? टोटल है 550 अंडे। कितने? 550 अंडे। देखिए, अगर 5 से काट लेते हैं, 5 से काटेंगे कितनी बार? 110 बार। वो 5 से काटेंगे, ये कितनी बार जाएगा? 5 नम 45, और फिर 5 नम 45, और यहाँ 11 से काटेंगे, 11 नम 99, और बटे में क्या बचा है? 10 बचा। बटे में क्या बचा? 10 बचा हमारा। 10 से भाग देंगे तो एक अंक बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। यानी 0.9 का मतलब क्या है? 90 पैसे की प्रति दर से, 90 पैसे प्रति दर से क्या करेगा? वो बेचेगा अंडे। तो क्या हो जाएगा? 10% का लाभ हो जाएगा। वो 50 अंडे उनमें से टूट भी गए, तो क्या आ जाएगा? 90 पैसे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। आया समझ में? आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 14 इंची व्यास के पहिए द्वारा क्या कह रहा है कि 25 परिक्रमण के तय की गई लगभग दूरी तय की गई। कितनी दूरी ज्ञात करें? हमें क्या करना है? दूरी ज्ञात करना है। लगभग कितनी दूरी तय करेगा? देखिए, ये क्या बना हुआ है? एक सर्किल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ये सर्किल बना हुआ है। यानी क्या बना हुआ है? पहिया बना हुआ है हमारे सामने। देखिए, पहिया दिख रहा है क्या सभी को? नहीं दिख रहा है तो देखिए, अभी दिखने लगेगा। अब दिखने लगा क्या सभी को? देखिए, ये क्या बना हुआ है? एक पहिया बना हुआ है। इसका व्यास कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। ये क्या दिया हुआ है? इसका व्यास। इसका व्यास कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। देखिए, ये क्या दिया हुआ है? व्यास। व्यास यानी डायमीटर कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या कितनी हो जाएगी? अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आर कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हुई। इसमें क्या कह रहा है कि वो 25 परिक्रमा में लगाता है, तो दूरी बताना है। तो हमें क्या निकालना है? इसकी परिधि। परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। क्या होती है? 2 पाई आर। यानी 2 पाई का मान क्या रखेंगे हम? 22/7 रखेंगे। आर यानी त्रिज्या कितनी आ गई? 7, और टोटल परिक्रमा कितनी लगाता है? वो 25 लगाता है। यहाँ से क्या आ जाएगी? टोटल दूरी आ जाएगी। देखिए, 7 से 7 गया, और 25 दूनी 50 मल्टीप्लाई 22। 50 की मल्टीप्लाई 22 में करेंगे, एक जीरो का जीरो आएगा, और 5 दूनी 10, 10 का जीरो आएगा फिर से, और 5 दूनी 10 और 1 11। यानी कितने आ जाएगी? 1100 इंच आ जाएगी। 1100 सभी क्या में पूछिए? इंच में पूछिए, तो 1100 इंच क्या आ जाएगी? टोटल दूरी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिमी और निमी बहनें हैं। जब सिमी 10 वर्ष की थी तो निमी उसकी आयु की दुगनी थी। क्या है? निमी उसकी आयु की दुगनी थी। तो वर्तमान में, एक सेकेंड, क्या हो गया? देखिए, देखिए, वर्तमान में यदि उनकी आयु का औसत कितना दिया है? 25 वर्ष है। तो निमी की आयु ज्ञात करें। हमें क्या बताना है? निमी की आयु कितनी हो? इसमें क्या बताना है? निमी की आयु क्या हो जाएगी? देखिए, एक कौन है? सिमी है, एक निमी, दो बहनें हैं। दोनों क्या है? 10 वर्ष की थी। क्या है? जब 10 वर्ष की थी कौन? सिमी। सिमी अगर 10 वर्ष की है, तो निमी उसकी आयु की दुगनी। निमी क्या हो जाएगी? उनकी आयु, इसकी आयु की दोगुनी, यानी कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। यानी कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। यानी दोनों के बीच में डिफरेंस देखा जाए तो कितना है? 10 वर्ष का। हमने माना कि सिमी की आयु कितनी है? एक्स है। और निमी की आयु क्या हो जाएगी? सिमी की आयु नहीं माना हमने, एक्स है। और निमी की नई आयु क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 10 हो जाएगी। यानी कितनी? 10 वर्ष बड़ी है, तो एक्स प्लस 10 हो जाएगी। दोनों की आयु का औसत कितना दिया है? 25 वर्ष। अगर औसत 25 वर्ष है तो योग कितना हो जाएगा? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दूनी 50, यानी योग कितना हो जाएगा? 50 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए, दोनों का योग कितना आ रहा है? देखिए, अगर दोनों का योग किया जाए यहाँ से, तो कितना आ रहा है? देखिए, ये सिमी दी है, ये निमी दी है। देखिए, सिमी की आयु कितनी है? एक्स है, तो एक्स प्लस, ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस के 10 बराबर क्या हो जाएगा? दोनों का योग 50 दिया हो। क्या दिया है? 50। तो एक्स और एक्स क्या हो जाएगा? 2x प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा।
देखिए 10 से 10 प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 2x बराबर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 20 आ जाएगा। x बराबर क्या आ गया, 20 आ गया। यानी सिमी की आयु क्या आ गई हमारे पास, 20 वर्ष आ गई। कितनी आ गई, 20 वर्ष। सिमी की आयु कितनी आ गई हमारे पास, 20 वर्ष आ गई। ये कौन है, सिमी। सिमी की आयु हमारे पास आ गई 20 वर्ष। अब वो कह रहा है कि निमी की आयु क्या होगी, हमसे क्या पूछा है, निमी की आयु क्या होगी। देखिए निमी की पूछी है तो निमी क्या हो जाएगी, यानी 20 प्लस के 10, यानी कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष की। कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष क्या हो जाएगी, निमी की आयु हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा, यहाँ पे सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्षों में किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर धनराशि 96% की वृद्धि होगी। क्या है, धनराशि में 96% की वृद्धि चाहिए। देखिए 96% की वृद्धि चाहिए, ये क्या दिया है, चक्रवृद्धि दर। अगर चक्रवृद्धि में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एकल चक्रवृद्धि दर निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस के बी प्लस ए बी बटे में 100। ये फॉर्मूला लगाते हैं हम अगर एकल दर निकालनी होती है। अगर देखिए टोटल एकल दर क्या दी है हमें, बराबर कितनी दी है इसमें, 96। कितनी दी है, 96% दी है, 96%। अगर देखिए 40 की दर निकालते हैं हम, पहले ही ऑप्शन से निकालते हैं, हम इसे ऑप्शन से रखते हैं। देखिए अगर 40 से निकालते हैं तो 40 प्लस 40 प्लस में क्या दिया है, 40 मल्टीप्लाई 40 प्लस में क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बी, तो 40 मल्टीप्लाई 40 यानी कितना आ जाएगा, 40 को मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1600 बटे में 100। ये कितना हो जाएगा, 40 से 40 80 प्लस ये कितना हो जाएगा, 1600 बटे में 100। तो दो जीरो से दो जीरो जाएंगे, 80 और 16 कितना हो जाएगा, 96, यानी 96 के बराबर आ रहा है। देखिए 96% के बराबर आ रहा है, यानी 40% ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला ही हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए 48 से करते तो 48 और 48 96 डायरेक्ट ही हो रहा है, ये तो प्लस में ही। तो ये फिर अगर यहाँ पे गुणा करके प्लस करते तो और ज्यादा हो जाता। अगर 50 से करते हैं तो 50 और 50 और ज्यादा हो रहा है। 33 से करते हैं 33 दूनी 66, ये कम हो रहा है। तो 40 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में अधिकतम अंक 900 है। कितने हैं, 900 है। एक विद्यार्थी ने अधिकतम अंकों का 33% प्राप्त करता है, लेकिन 45 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाता है। तो उत्तीर्ण अंक क्या, क्या बताना है हमें, उत्तीर्ण अंक क्या है। देखिए अगर एक व्यक्ति है, उसने अधिकतम अंक कितने दिए हैं परीक्षा में, 900 अंक है। टोटल 900 अंकों की परीक्षा है और उसने इसमें से 33 अंक 33% प्राप्त कर लिए। 33% क्या कर लिए, प्राप्त कर लिए। वो उसे कितने अंक और चाहिए, 45 अंक और मिल जाते तो वो क्या हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता। 45 अंक से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। यानी हम यहाँ से निकालेंगे कि 900 का 33% कितना होता है, 900 का 33% कितना होता है। यानी इतने अंक उसे मिले हैं, अभी क्या किया उसने, प्राप्त किया 33%। दो जीरो से दो जीरो जाएगा और 9 की मल्टीप्लाई 33 में करेंगे, 9 तिया 27, 27 यानी 7, हाथ की आ गई 2, 9 तिया 27, 27 और 2 कितने हो जाएंगे, 29। कितने हो जाएंगे, 29। यानी 297 अंक प्राप्त कर चुका है वो, और 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है। तो अगर ये 45 अंक और दिए जाते हैं तो क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा, यानी उत्तीर्ण अंक हो जाएंगे उसके। कितने हो जाएंगे, 7 और 5 कितने हो जाते हैं, 12, 12 की 2, हाथ की आ गई 1, तो 10 और 4 14 की 4, हाथ की आ गई 1, 2 1 3, यानी 342 अंक क्या है उसे उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए। उत्तीर्ण अंक कितने हो जाएंगे, 342। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या का 25% 20 है तो उसका क्या कह रहा है, 40% कितना होगा। देखिए अगर 25% कितने के बराबर दिया है हमें, 20 के बराबर दिया है, तो हमें उसका कितना बताना है, 40% बताना है। देखिए एक लाइन में आंसर आने वाला है, परसेंट से परसेंट जाएगा। 25 से 5 से काट लेते हैं, पचम 25 और 5 चौको 20 और 5 8 40, 8 चौको 32। कितना आ जाएगा, 32। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुरुष 9 घंटे में 61 किलोमीटर की यात्रा करता है। उसने आंशिक रूप से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की साइकिल से
और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल यात्रा की तो साइकिल पर तय की गई दूरी क्या होगी? हमें क्या बताना है, साइकिल से कितनी दूरी तय की उसने। देखिए टोटल कितनी दूरी तय की है, 61 किलोमीटर। कितनी? 61 किलोमीटर की दूरी कवर की है। कितने घंटे में? 9 घंटे में। कितने में? सॉरी, 6 घंटे में नहीं, 9 घंटे में। कितने में? 9 आवर्स में। देखिए कुछ साइकिल से की है, कुछ कैसे की है उसने, 9 किलोमीटर प्रति घंटा किया गया साइकिल। कैसे किया? साइकिल से। कुछ किया उसने कैसे? पैदल। कैसे किए? पैदल। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? एलिगेशन मेथड लगाएंगे। देखिए एलिगेशन अगर हम चाल पे लगाएंगे, ये क्या दिए है? चाल दिए, तो नीचे क्या निकल के आएगा? हमारे पास समय निकल के आएगा। देखिए चाल पहले कितनी दी है उसे, अगर साइकिल से जाता है तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर पैदल जाता है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और कॉमन चाल कितनी आ जाएगी? टोटल चाल क्या होता है? दूरी बटे समय। तो टोटल दूरी कितनी दी है? 61 किलोमीटर। और समय कितना दिया है? टोटल 9। यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? एलिगेशन। देखिए अगर एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पे 61/9 दिया है, तो यहाँ से 9 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 की मल्टीप्लाई अगर यहाँ बीच में करेंगे तो हर जगह होगी 9 की मल्टीप्लाई, ऊपर भी होगी और नीचे भी होगी। देखिए 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 81, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 चौको 36, और यहाँ पे क्या बचेगा? टोटल 9 से 9 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 61। अब इस पे एलिगेशन लगेगा। देखिए 81 पे, 61 पे और 36 पे, तो नीचे क्या निकल के आएगा? हमारा समय निकल के आएगा। अगर 81 में से 61 जाते हैं तो कितना बचेगा? 20। कितना बचेगा? 20 बचेगा। और अगर 61 में से 36 जाते हैं तो कितना बचेगा? 25 बचेगा। कितना बचेगा? 25 बचेगा। तो यहाँ समय का रेशियो क्या आ जाएगा हमारा? 5 से काटा, 5 25 और 5 को 20, कितना आ गया? 5 और 4। समय का रेशियो कितना आ गया? 5 और 4। देखिए टोटल समय क्या लगा हुआ है? 9 घंटे। कितने लगा है? 9 घंटे। और 5 और 4 जोड़ते हैं तो वास्तव में भी क्या लग रहा है? 9 घंटा, और वास्तव में लगा भी तो कितना? 9 घंटे। यानी समय 9 से 9 क्या है? बराबर है। यानी 9 घंटा किस प्रकार चला होगा? वो साइकिल से चला होगा। 5 घंटा, सॉरी, 5 घंटा साइकिल से चला होगा और 4 घंटा पैदल चला होगा। ये टोटल क्या दिया है? समय दिया है उसने। और चाल क्या दी थी? टोटल साइकिल से कितना? 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जाता है। वो कह रहा है साइकिल की तय की गई दूरी बताना है। देखिए 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जाता है। टोटल चलाई कितनी है साइकिल उसने? 5 घंटा। कितनी चलाई? 5 घंटा। तो 9 पना 45, यानी 45 किलोमीटर किससे गया? वो साइकिल से गया है। अगर हमसे पैदल पूछ लेता तो कितना? 4 घंटे तक चलाई है। कितने की चाल से? 4 की चाल से। यानी 4 चौको 16। कितने? 16 किलोमीटर क्या हुई है उसने? पैदल चला है। कितना? पैदल। अगर 45 और 16 को जोड़ते हैं तो दोनों को जोड़ के भी कितना आ रहा है? 61 ही आ रहा है। टोटल वो कह रहा है कि 61 किलोमीटर की दूरी कवर की है। हमसे पूछा है किससे? साइकिल से। साइकिल से कितने की है? 45 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? यहाँ पे सी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है? यदि घन का विकर्ण 6 स्क्वायर रूट 3 दिया है, ये क्या दिया है? स्क्वायर में 3 दिया है हमें, सेंटीमीटर है, तो घन की कोर बताइए। घन का कोर बताना है हमें। घन की या क्या बताना है? भुजा बताना है। क्या बताना है? भुजा बताना है। देखिए घन का विकर्ण क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कि घन का विकर्ण क्या होता है। घन का विकर्ण होता है √3a होता है। क्या होता है? √3a बराबर क्या होता है? विकर्ण। क्या होता है? विकर्ण। तो विकर्ण कितना दिया है हमें? 6 √3 दिया है। तो 3 से √3 जाएगा, यानी ए बराबर कितना आ गया? ए 6 आ गया। कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर आ गया। यही क्या आ गई? भुजा आ गई। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए किसका? घन का विकर्ण का। अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए के पास 90 रुपए हैं और बी के पास 42 हैं। यदि बी ने एक निश्चित धनराशि जीत लेने के बाद बी द्वारा ए से एक निश्चित धनराशि जीतने के बाद ए के पास बी का 5/6वां भाग बचा है, तो बी की धनराशि, बी ने कितनी धनराशि जीती? क्या कह रहा है कि बी ने कितनी धनराशि जीती है? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए ए के पास कितने हैं? 90 रुपए। ए के पास कितने हैं? 90 रुपए। अगर ए के पास, हमारे पास 90 रुपए हैं ए के पास, तो ए से क्या, ए से बी ने जीत लिए कितने रुपए? कितने रुपए जीत लिए? हमें नहीं पता कितने रुपए जीते, लेकिन बचे कितने? ए के पास बचेंगे 90 माइनस के एक्स बचेंगे। 90 माइनस के एक्स बचेंगे।
देखिए अगर टोटल रुपए देखा जाए कि 90 और 42 कितने हो रहे हैं 132, यानी रुपए कितने 132 ही है। तो टोटल उसी में से उन्होंने क्या किया है, जीते घटाए, क्या किया है, जीते या घटे हैं किसी में से। तो देखिए ए से घटे हैं, ए से क्या हुआ है, घटा हुआ है, यानी एक्स रुपए घटा हुआ है, और बी से क्या हुआ है, बी ने 42 थे और प्लस में एक्स रुपए जीत लिए, इससे ए से, यानी टोटल रुपए कितने दिए हैं हमारे पास, 132 ही होंगे। अब वो कहता है कि ए के पास बी का 5/6वां भाग बचा है, यानी ए के पास कितना बचा है, बी का 5/6वां भाग बचा हुआ है। कितना बचा है, 5/6वां भाग बचा हुआ है। ए का मान कितना आया हमारा यहाँ पे, 90 माइनस के एक्स बराबर, बी का मान कितना है, बी का मान है यहाँ पे देखिए 5/6 लिख लेते हैं पहले, फिर आया बी का मान कितना आ जाएगा, 42 प्लस एक्स आ जाएगा। देखिए 6 इधर बटे में तो इधर मल्टीप्लाई होगी, 6 की इधर मल्टीप्लाई होगी और 5 की इधर मल्टीप्लाई होगी, इसमें मल्टीप्लाई होगी। देखिए 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 54, 0 का 0 माइनस के 6 बराबर 5 की मल्टीप्लाई 42 में होगी तो 5 दूनी 10, 10 का 0 हाथ किया गया 1, 5 को 20 और 1 21, कितना 210 प्लस 5x, कितना 5x। देखिए इधर 6x माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 5x और 6x कितने हो जाएंगे, टोटल 11x, कितने हो जाएंगे 11x बराबर। देखिए अगर 540 में से 210 जाएंगे तो कितना बचेगा, 330 बचेगा, यानी 11 से काटेंगे, 11 तिया 33, एक्स की वैल्यू निकल के कितनी आ गई, 30 आ गई, एक्स की वैल्यू निकल के कितनी आ गई हमारे पास, 30 आ गई, यानी बी ने कितनी धनराशि जीती, तो कितनी धनराशि जीती, 30 रुपए, कितनी जीती, 30 रुपए। ऑप्शन नंबर कौन सा, यहाँ पे बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही देखिए अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार इससे समझ लीजिए कि वो कह रहा था कि बी द्वारा ए से एक निश्चित धनराशि जीत ली गई, बी द्वारा ए से जीते ये कुछ राशि, तो हमने माना था कि 90 में से एक्स रुपए जीत लिया, 90 माइनस एक्स रुपए बचा ए के पास, और बी के पास क्या हो गया, आप 42 प्लस एक्स रुपए, क्योंकि एक्स रुपए क्या हो गया, उसने जीत लिया एक्स रुपए, तो एक्स की वैल्यू क्या निकाली हमने यहाँ पे, 30 रुपए, कितनी आ गई, 30 रुपए। यही हमसे पूछा था कि बी ने कितनी धनराशि जीती, 30 रुपए, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि 20,000 की धनराशि 10% की वार्षिक दर से निम्नलिखित अवधि में 24,200 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 24,200, ये क्या दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज पे, यानी सीआई का क्वेश्चन है, किसका, सीआई का। देखिए 10% की दर दी गई, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10 होता है, कितना होता है, 1/10, यानी धनराशि पहले कितनी दी गई थी, 20,000 रुपए दी गई है, तो वो बढ़ के कितनी हो गई है, 24,200 हो गई है, कितनी हो गई, 24,200 हो गई। अगर यहाँ पे काटते हैं हम तो 2 से 2 जीरो जाएंगे, और 2 से काट लेते हैं तो 100 बार जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 121 बार जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे धनराशि कितनी दी गई थी, दर कितनी दी गई हमें, 1/10, यानी 10 राशि थी तो 1 पर ब्याज लग के कितनी हो गई, वो 11 हो, कितनी हो गई, 11। तो हमें देखिए 100 से 121 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इनका वर्ग करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वर्ग। और ये वर्ग ही क्या होता है, समय होता है, वर्ग ही क्या होता है, ये समय होता है, जो स्क्वायर रूट स्क्वायर होता है वही क्या होता है, समय होता है, यानी 2 वर्ष में क्या हो जाएगी राशि, देखिए 10 10 से 100 और 11 का वर्ग 121, यानी कितनी हो जाएगी, 100 से बढ़कर 121 हो जाएगी। तो दर कितनी तो समय क्या लग जाएगा, टोटल 2 वर्ष, जो पावर होती है वही क्या होता है, वर्ष होता है, क्या होता है, समय होता है, यानी 2 वर्ष लग जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हमारा, बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पलानी और कीर्ति की वर्तमान आयु 5 और 4 के अनुपात में है, 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा, तो कीर्ति की वर्तमान आयु क्या होगी, यहाँ क्या बताना है हमें, कीर्ति की वर्तमान आयु क्या होगी। एक कौन है, पलानी है, एक कौन है, कीर्ति है। देखिए रेशियो क्या दिया है उनका, वर्तमान का 5 और 4 का दिया है, 5 और 4 का रेशियो दिखा है, हमसे पूछा है उसने कीर्ति की वर्तमान आयु, कीर्ति की वर्तमान आयु पूछा है हमसे, तो हम देखिए डायरेक्ट ही बता सकते हैं कि 24 वर्ष हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। किस प्रकार से, क्योंकि अगर कीर्ति की पूछा है तो कीर्ति का रेशियो कितना दिया है हमें, 4 दिया है, तो वो ऑप्शन 4 से भी कट रहा होगा, 4 से देखिए ना तो 21 कटता है, ना 26 कटता है, ना 30 कटता है, केवल कटता है तो क्या 24 कटता है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा।
लेकिन नहीं हम करते हैं। देखिए एक आपके दिया है वर्तमान का दिया है हमें, क्या दिया है? वर्तमान का रेशियो दिया है। देखिए अगर मेथड से करते हैं तो, और 3 वर्ष बाद का रेशियो क्या दिया है? 3 वर्ष बाद का, 3 वर्ष बाद का रेशियो कितना दिया है हमें? 11:9 दिया है। कितना दिया है? 11:9 दिया है। एक आपका है 3 वर्ष बाद का, तो दोनों साइड 3-3 वर्ष लिखिए। अब क्रॉस मेथड लगा लीजिए। 9 पाना 45 और 11 चौको 44, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा? 1 वर्ष। और यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कीजिए क्रॉस मेथड, कितना आएगा? 9 तिया 27 और 11 ती 33, 27 और 33 का डिफरेंस आएगा कितना? 6। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर रखिए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू 6 आ गई। हमसे क्या पूछा था? कीर्ति की। कीर्ति का वर्तमान रेशियो क्या दिया था? 4 दिया था। तो 6 चौका कितना आ जाएगा? 24 वर्ष। कितनी आ जाएगी? 24 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिसमें से 9 चौके और 3 छक्के शामिल हैं, तो उसके द्वारा कुल कितना स्कोर कितने प्रतिशत विकेट के बीच दौड़कर बनाया गया? यानी विकेट के बीच दौड़कर कितने प्रतिशत रन बनाए गए उसके द्वारा? देखिए टोटल कितने? 120 रन बनाए हैं उसने। टोटल कितने रन बनाए? 120 रन बनाए, जिसमें 9 चौके शामिल हैं। 9 अगर चौके शामिल हैं, 9 चौके शामिल हैं, तो 9 चौको 36 रन किससे बनाए? चौकों से बनाए उसने। और 3 छक्के शामिल है, 3 छक्के शामिल है, यानी टीचिंग 18 रन किससे बनाए उसने? छक्कों से बनाए। तो टोटल रन ये कितने बना लिए उसने? देखिए 8 और 6 कितने हो जाएंगे? 14, 14 की 4 हाथ की आ गई 1, और 4 और 1 5, कितने हो जाएंगे? 54। 54 रन किससे बनाया उसने? छक्का और चौकों से बनाए हैं। देखिए 120 रन थे, इसमें से 54 रन अगर छक्का चौका से बना लिए, तो दौड़कर कितने बनाए होंगे उसने? दौड़कर बनाए, देखिए 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, और 11 में से 5 जाएगा तो 6। 66 रन किससे बनाए? दौड़कर। कैसे बनाए उसने? दौड़कर बनाए। दौड़कर कितने बनाए? 66 रन। 66 रन अगर दौड़ के बनाए, टोटल कितने में से? 120 में से। परसेंट के लिए 100। देखिए यहाँ पे अगर काटते हैं हम, तो 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा, और 6 से जाएगा 11 बार, और 6 से जाएगा 2 बार, और 2 से काटेंगे तो 5 बार, यानी 11 5 55% रन किससे बनाए उसने? दौड़कर बनाए। ऑप्शन नंबर कौन सा? यहाँ पे डी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसका विकर्ण AC और BDA बिंदु O पर मिलते हैं। बिंदु O पर मिलते हैं। यदि AO बराबर 6 सेंटीमीटर है और AC की लंबाई BD से 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो A और O का मान क्या होगा? A और O का मान क्या होगा? हमें देखिए एक क्या बताया कि क्या दिया गया है? एक चतुर्भुज दिया गया। क्या बताया? क्या दिया गया है? समांतर चतुर्भुज दिया गया। देखिए इस प्रकार से क्या दिया है? एक ये हमें चतुर्भुज दिया गया है। देखिए अब तो हो रहा है चतुर्भुज सभी को। देखिए ये चतुर्भुज दिया गया है। ABCD है, ABC और D नाम दिया गया है जिसे। अब इसपे AC एक लंब है। क्या है? AC एक लंब या विकर्ण है। क्या है? AC एक विकर्ण है, और BD एक क्या है? दूसरा विकर्ण है। ये दोनों मिलते किस पे? बिंदु O पर मिलते हैं। बिंदु ऊपर, बिंदु O पर मिलते हैं। यहाँ पे हमसे कह रहा है कि O और B का लंबाई कितनी दी है? 6 सेंटीमीटर। O और B की लंबाई कितनी दी है? यहाँ से यहाँ तक की ये 6 सेंटीमीटर दी है। कितनी दी है हमें? 6 सेंटीमीटर दी। देखिए 6 सेंटीमीटर दी है। अब हमसे कहता है कि वो AC की लंबाई BD से 4 सेंटीमीटर अधिक है। अगर देखिए OB की लंबाई 6 है, तो OD की भी लंबाई 6 होगी, यानी टोटल विकर्ण कितना हो गया? सॉरी B और D की लंबाई कितनी हो गई टोटल? B और D की, सॉरी एक सेकंड, बी और डी की लंबाई कितनी हो गई टोटल? 6 और 6 12 हो गई। कितनी हो गई? 6। अब वो कह रहा है कि AC की लंबाई BD से 4 सेंटीमीटर अधिक है। अगर AC की लंबाई बताना है, जो वाली AC की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की, तो वो BD से 4 सेंटीमीटर अधिक है AC की लंबाई। तो AC की लंबाई क्या हो जाएगी? BD से 4 सेंटीमीटर अधिक। AC BD की कितनी दी है? 12। तो 4 सेंटीमीटर अधिक दी है, तो कितनी हो जाएगी? 16 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 16 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि हमसे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 16 हो गई। 16 हो गई, तो ए और ओ की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 8, और 8 ए हो जाएगी।
तो हमसे पूछिए ए और ओ का मान कितना होगा? ए से ओ का मान पूछा है तो कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 पासों को एक साथ फेंके गए तो 10 से अधिक नंबर आने की संभावना कितने की बराबर है? यानी कितने की बराबर है? हमें क्या है? प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का क्वेश्चन है। देखिए 2 पासे फेंके गए, एक पासे में कितने फलक होते हैं? 6 होते हैं। तो 2 पासे फेंके गए हैं तो कितने हो जाएंगे? 6 छंग 36। कितनी संभावना हो गई? 36 संभावना। कितनी? 36 संभावना। अब वो कह रहा है 10 से अधिक अंक आने की क्या संभावना है? अगर देखिए एक पासे में फलक क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होते हैं। देखिए अगर 2 पासे फेंके गए हैं तो दूसरे पे भी क्या आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो वो कह रहा है 10 से अधिक अंक आने की। 10 से अधिक अंक आने की संभावना क्या होगी? तो 10 से अधिक कब आ सकता है? तब 5 और 6 आएगा। तब एक पे क्या आएगा? 5 और एक पे 6 आएगा, तो 5 और 6 आएगा। दूसरे पे क्या आएगा? 6 और 5 आएगा। और तीसरे पे क्या आ सकता है? 6 और 6 आ सकता है। तो ये क्या है? 10 से अधिक। अगर 5 और 5 तो 10 ही आएगा, 6 और 4 10 ही आएगा। इसलिए ये 3 संभावनाएँ बन रही हैं। प्रायिकता क्या होती है टोटल? प्रायिकता होती है टोटल फेवरेबल अपॉन टोटल। क्या होती है? फेवरेबल अपन टोटल। फेवरेबल यानी कितने आ सकते हैं? कितने आने की संभावना है? 3 की। कितने की? 3 की। टोटल संभावना कितनी है? वो 36। टोटल कितनी है? 36। 3 से काटेंगे 3 एकम 3 और 3 से काटेंगे 12 तिया 36, यानी 1/12 क्या है? तो संभावना के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहीं पर देखिए, आज की क्लास हमारी खत्म होती है। टोटल आज की क्लास में हमने 25 से 30 क्वेश्चन किए, जिसमें कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में सभी 2023 के प्रीवियस क्वेश्चन थे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि जो बाहर से आया था। सभी प्रीवियस क्वेश्चन थे और अगले बार अभी पूछे जाने की संभावना है इसी प्रकार के क्वेश्चन। तो आप लोगों ने जिसने भी ये क्लास को नहीं किया है तो सभी लोग कंप्लीट जरूर कर लीजिए, जिसमें कि आपकी एक बेहतरीन प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ।